नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। रूस यूक्रेन युद्ध के बढ़ने की आशंका के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के वाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा कि अत्यधिक सावधानी के चलते दूतावास को बंद कर दिया गया तथा दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत और निर्देश दिए गए। दूतावास ने बयान जारी कर कीव में अपने स्टाफ को कामकाज बंद करने की भी सलाह दी है। इसके साथ ही यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी संभावित हवाई हमले के मद्देनजर अलर्ट रहने और जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से दिए जाने की घोषणा की है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या अब रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। जानकार कह रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। यही कारण है कि अब यूरोपीय देश न्यूक्लियर वॉर के खतरे से अलर्ट होने लगे हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में लोग खाना और बाकी जरूरी चीजें जुटाने में लग गए हैं। वहीं रूस में एन रेसिस्टेंट मोबाइल बंकर बनाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के हमले की मंजूरी दी थी। साफ तौर पर यकीनन यूक्रेन को सुपरसोनिक मिसाइल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS को रूस के अंदर हमले के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। अमेरिका के इस फैसले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था और उन्होंने परमाणु हमले के नियम को बदल दिया। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अगर यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो परमाणु हमला किया जाएगा, जवाबी कार्यवाही। ये पूरा घटनाक्रम तब बदला जब यूक्रेन ने रूस के अंदर टारगेट करने वाली लंबी दूरी की 6 अमेरिकी मिसाइल दागी। यूक्रेन ने पहले भी ATACMS का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह इस्तेमाल बॉर्डर से जुड़े इलाकों तक ही सीमित था। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भेद सकने में सक्षम है। लंबी दूरी तक मार करने की वजह से यह मिसाइल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जानकारों का कहना है कि रूस की नई परमाणु नीति से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और यही वजह है कि डरे हुए नाटो देशों ने अपने नागरिकों को एक तरीके से पर्चे जारी किए हैं और उन्हें युद्ध की तैयारी करने की सलाह भी दी है। कई नाटो देशों ने अपने नागरिकों से युद्ध के लिए तैयार रहने तक को कहा है। द मिरर ऑफ यूके के अनुसार परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच स्वीडन ने अपने नागरिकों को आगाह किया और पैम्पलेट बांटे हैं। इनमें अपने नागरिकों को शेल्टर की सलाह दी गई है, यानी शेल्टर होम्स में रहने की सलाह दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये पैम्पलेट सिर्फ 5 बार जारी किए गए। इस बार ये पर्चा प्रत्येक नागरिक के घर में भेजा गया। वहीं नॉर्वे ने भी अपने नागरिकों के बीच इमरजेंसी पैम्पलेट्स जारी किए जिसमें लोगों को पूरे युद्ध के बारे में समझाया गया। इसके साथ ही किसी इमरजेंसी स्थिति में 1 सप्ताह तक भोजन पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी। स्वीडिश की लिस्ट में आलू, पत्ता गोभी, गाजर, अंडे और बॉलकनीज सॉस, तैयार ब्लूबेरी और रोजहिप सूप शामिल है। नाटो के बीच कई देशों को अब युद्ध का डर और इसके लिए तैयार लगातार कर रहे हैं। डेनमार्क ने पहले ही अपने नागरिकों को राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक रखने के लिए ईमेल भेज दिया ताकि परमाणु हमले की स्थिति में 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था कर सकें। रूस के साथ अपनी लंबी सीमा और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ के साथ युद्ध के अनुभव के कारण फिनलैंड विश्व युद्ध को लेकर ज्यादा सतर्क, लेकिन स्वीडन ने हाल ही में विश्व युद्ध के लिए तैयारी भी शुरू कर दी। फिनलैंड ने अपनी नागरिकों से संकट की तैयारी करने के लिए कहा। फिनलैंड ने अपने ऑनलाइन ब्रोशर को अपडेट कर दिया। गाइडलाइन में यह बताया गया कि विभिन्न हालातों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नागरिकों से संकट की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा जा रहा है। फिनलैंड ने कहा है नागरिक 20 डिग्री सेल्सियस से भी कम सर्दियों के तापमान में अपना बचाव कैसे करें। सूची में आयोडीन की गोलियां और पकाने में आसान भोजन, पालतू जानवरों के लिए भोजन और एक बैकअप बिजली आपूर्ति शामिल है। फिनलैंड पिछले साल अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य समूह में शामिल हुआ था। वहीं स्वीडन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस साल मार्च में शामिल हुआ है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले चेतावनी दी थी कि रूसी सीमाओं के भीतर अमेरिकी निर्मित हथियारों का उपयोग करके यूक्रेन द्वारा किए गए कोई भी हमला मॉस्को की ओर से जवाबी कार्रवाई को प्रेरित करेगा। और शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है और अमेरिका सदके में है और इसी वजह से दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।